योनो एसबीआई 2.0 से आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट पीडीएफ या फिर एक्सेल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले योनो एसबीआई एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और फिर आप अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन को लॉगिन कर लीजिएगा। आप अपने योनो एसबीआई को 3 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। पहला, फिंगरप्रिंट के थ्रू। दूसरा, एमपिन इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं और तीसरा, नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करके आप अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी तरीका यूज करके आप अपने योनो एसबीआई एप्लीकेशन को लॉगिन कर लीजिएगा। जब भी आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे बैंकिंग में ये वाला इंटरफेस आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे यहाँ ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप ट्रांजेक्शन वाले इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप रिक्वेस्ट स्टेटमेंट के इंटरफेस में जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आप दो तरीके से अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला, ये ड्यूरेशन वगैरह दिया गया है, इसमें से आप कोई भी ड्यूरेशन सेलेक्ट करके आप अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके आप अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए ड्यूरेशन वाला मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमें इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप कोई भी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लास्ट 3 मंथ वाला जो ड्यूरेशन दिया गया है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपको कस्टम डेट रेंज के हिसाब से अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करना रहेगा तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी के लिए हम लास्ट 3 मंथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहे हैं। नीचे आप देखेंगे फॉर्मेट दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने बैंक स्टेटमेंट को पीडीएफ या फिर एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम पीडीएफ वाला जो फॉर्मेट दिया गया है वो सेलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर नीचे आप देखेंगे इंक्लूड ऑल अकाउंट समरी का ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको इनेबल कर लेना है। फिर आप देखेंगे नॉमिनी वगैरह का भी ऑप्शन दिया गया है, इसको भी आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो दो ऑप्शन दिया गया है, ईमेल और डाउनलोड। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप इस वाले इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पासवर्ड लॉजिक का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और ये देख लेना है कि पीडीएफ ओपन करने के लिए क्या पासवर्ड इंटर करना है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल वगैरह दिया गया है, ये सब आपको देख लेना है। फिर डन, यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर लेना है और फिर ओपन। आप देखेंगे आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट पीडीएफ में डाउनलोड हो जाता है। अब चलिए फ़ोन में देख लेते हैं कि ये पीडीएफ स्टेटमेंट कहाँ सेव होता है। आपको माई फाइल वाला एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, ऑल फाइल, डाउनलोड। इसके अंदर आप देखेंगे एसबीआई योनो का फोल्डर क्रिएट हो जाता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ आप देख सकते हैं आपके बैंक का स्टेटमेंट सेव हुआ रहता है। तो इस तरह से योनो एसबीआई 2.0 से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं।